तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो है मेरे हाथ में ये 18 वाट का एक एलईडी है, ठीक है। तो इस 18 वाट के एलईडी को रिपेयर करने के लिए, और ये पूरी तरीके से डेड है, ठीक है, ये काम नहीं कर रहा है। और अगर आपके पास अगर 18 वाट का एलईडी जो है एलईडी लाइट है और उसे आप ठीक करना चाहते हैं, उसे यूज करना चाहते हैं, मैं इसमें कुछ शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा हूँ जो एमसीपीसीबी को शॉर्ट करके या फिर कोई और जुगाड़ करके इसे चालू करने का। मैं इसका जो जुगाड़ आपको बता रहा हूँ, जुगाड़ नहीं, वो कहिए कि इसका पूरा प्योर सॉल्यूशन ही है, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में मैं इसे फुल 100% सॉल्यूशन के साथ आपको बताऊंगा और ज़्यादा दिन तक भी चलेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता दूं और आप उसे ठीक करें और वो 15 से 20 दिन चले उसके बाद वो ख़राब हो जाए, वैसा नहीं है। मैं इसमें आपको जेन्युइन और जो एकदम ऑथेंटिक जानकारी जो होती है इसे रिपेयरिंग की, वो दे रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले इसे खोलना होगा। तो इसे खोलने के लिए जो है वो हम किसी भी टूल का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इस तरीके से मार कर इसे खोल सकते हैं। तो हो सकता है ये जो डिफ्यूज़र आपको दिख रहा है ये टूट सकता है। तो अगर आपके पास नाइफ़ है तो नाइफ़ को यहाँ फंसा कर इसे उलट दीजिएगा तो ये खुल जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो मेरे पास नाइफ़ नहीं है तो टेस्टर की मदद से मैं इसे आपको खोल के दिखा रहा हूँ। तो देखिए टेस्टर यहाँ फंसाइए और इस तरह से इसे घुमा दीजिए। देखिए लॉक खुला और ये पूरी तरीके से ओपन हो गया, ठीक है। और आप में भी ओपन हो जाएगा। आप भी अगर कोशिश कीजिएगा तो इसे खोल लीजिएगा। तो सबसे पहले जो है वो मुझे दिख रहा है कि इसमें पहले से ही जुगाड़ किया हुआ है। क्योंकि जो ये एमसीपीसीबी है 18 वाट का एमसीपीसीबी, वो फ़िलहाल मार्केट में जल्दी अवेलेबल होता नहीं है, वो मिलेगा ही नहीं, बहुत मुश्किल से मिलता है, ठीक है। तो ये जो 18 वाट वाला आप देख रहे हैं एमसीपीसीबी, ये बहुत मुश्किल से मिलता है। तो इसमें जुगाड़ किया गया है। तो देखिए 9 वाट वाला ये एक हुआ एमसीपीसीबी और एक 9 वाट वाला ये, तो दोनों मिलाकर 18 वाट पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं। तो हम सेम टू सेम वही करेंगे, पैरेलल ही कनेक्ट करेंगे। पर जो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आप देख रहे हैं, ये जो वायर ये जो है कमज़ोर होकर हो सकता है बॉडी से टच हो गया हो, तो हमें ये हीट सिंक निकालना पड़ सकता है। पर उससे पहले हम इसे पहले ओपन करते हैं, खोल लेते हैं, पूरा क्लियर करते हैं साफ करके। और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। मैं इसे अभी आपको चालू भी करके दिखा सकता था, पर बेसिकली जो प्रॉब्लम है उसी के बारे में बता रहा हूँ, ना कि और कोई अदर प्रॉब्लम के बारे में। तो देखिए ये एक एलईडी यहाँ से शॉर्ट है, एक यहाँ से शॉर्ट है और एक ये शॉर्ट है, ठीक है। तो ये क्योंकि ये पैरेलल में है तो शॉर्टिंग 3 एलईडीज़ पे आई है। हो सकता है कि किसी एक एलईडी पे अगर शॉर्टिंग होता तो इस पे लोड पड़ता, सीरीज रहता तो बंद हो जाता दोनों एमसीपीसीबी, ठीक है। पर अगर हम इसे सीरीज करते हैं तो सीरीज करने पर जो पावर है वो कम हो जाएगा, यानी वोल्टेज जो है ये कम से कम मानिए तो 60 वाट। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि देखिए ये जो है इसमें आप देखिए 18 वाट और 1800 ल्यूमिनस है। यहाँ पर देखिए 1800 ल्यूमिनस लिखा हुआ है ना। तो फिर यहाँ पर और जो ये वाला देख रहे हैं ये 9 वाट का जो एलईडी बल्ब है, इसका हाउसिंग है, ठीक है। तो इस हाउसिंग में देखिए यहाँ 9 वाट, ठीक है, 9 वाट लिखा हुआ है और यहाँ 900 ल्यूमिनस। तो 900 यानी 2 बल्ब की जितनी रोशनी इसमें आती है। पर जो एमसीपीसीबी लगने का है, ये जो इसका एमसीपीसीबी आता है वो थोड़ा सा गोल रहता है और वो जल्दी मिलता नहीं है, ठीक है। तो और भी ओरिजिनल मिलेगा भी नहीं। तो ये जुगाड़ इसमें शायद उन्होंने किया होगा किसी दूसरे मैकेनिक ने। तो हम इसमें जो है वही जुगाड़ करेंगे, पर जो ये एमसीपीसीबी है ये अच्छी क्वालिटी का लगाएंगे। ये जो आप एलईडीज़ का पीलापन देख रहे हैं, ये जितना ज़्यादा पीलापन होगा इसमें, ठीक है, ये उतनी अच्छी क्वालिटी की होगी। इसलिए एमसीपीसीबी अगर आप परचेस करते हैं बल्क में तो कम से कम अच्छी क्वालिटी का एमसीपीसीबी ही परचेस करें। पर ये जो है एमसीपीसीबी भी चला होगा, पर ये ख़राब इसलिए हुआ है, जो ये वायर आप देख रहे हैं यहाँ टूट कर बॉडी से टच हुआ होगा इधर और इधर से बॉडी से टच हुआ होगा, ठीक है। उसकी वजह से ये शॉर्ट हुआ है। देखिए ब्लैक हो गया है पूरा। तो अब मैं इसे पूरा खोलता हूँ और खोल कर आपको दिखाता हूँ।
देखिए मैंने इसे पूरी तरीके से साफ़ कर दिया है, ठीक है। ये पूरा साफ़ हो गया है, पर जो ये MCPCB है ये इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि ये पंच किया हुआ है इधर। तो इसे निकाले बगैर हम इसकी जो वायर्स हैं इसे थोड़ा लंबा करेंगे। तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। पर सबसे पहले आप देखिए MCPCB इसका क्या हाल हुआ है। अब वो कारण ये है, ये जो हीट थर्मल पेस्ट है ये पूरी तरीके से डेड हो गया है। देखिए ये कैसे निकल रहा है, जबकि ऐसे निकलना नहीं चाहिए था क्योंकि थर्मल पेस्ट है इसमें, तो थर्मल पेस्ट ज़्यादा ही चलना चाहिए। तो इसमें भी 2 LED इधर से गए हुए हैं और इस वाले MCPCB में ये एक LED गया हुआ है, एक ये गया हुआ है, ठीक है। 2 LED इसमें भी गए हुए हैं। तो चलिए अब इसे हटाते हैं और इसका जो वायर है उसे लंबा करना है हमें। तो उसे लंबा करने के लिए हम हीट सिंक ट्यूब का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस वाले डब्बे को मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। पर इसमें जो आप देख रहे हैं ये हीट सिंक ट्यूब है, ठीक है। इसका यूज़ कर रहा हूँ मैं, और इसका यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि MCPCB गर्म होगा पर ये ख़राब नहीं होगा। ये हीट सिंक है, ये हीट पड़ने पर और भी श्रिंक हो जाती है, ठीक है। तो ये ख़राब नहीं करेगी, तो इसका यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास हीट सिंक ट्यूब नहीं है तो आप उसमें जो फैन वाइंडिंग का जो लीड निकालने के लिए जो स्लीव आता है उस स्लीव का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास हीट सिंक ट्यूब है तो आप उसका यूज कर लीजिए, ठीक है। तो मैं इसे लगा के दिखाता हूँ आपको। तो इसमें मैंने पॉजिटिव की जगह पे पॉजिटिव को और नेगेटिव की जगह पे नेगेटिव को, ठीक है। और इसके बाद जो है ये हीट सिंक ट्यूब है वो मैं इसके ऊपर इस तरीके से लगा दूंगा और थोड़ा सा हीट दे दूंगा, ठीक है। और हीट देने के बाद ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर बैठ जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास वायर छोटा हो तो आप ये जुगाड़ कर सकते हैं। तो हमने इसके जो वायर है इसको श्रिंक कर दिया है, ठीक है। देखिए ट्यूब श्रिंक कर दिया है। अब हम इसमें MCPCB लगाते हैं। तो इसमें हम ये MCPCB यूज करेंगे, ठीक है। और WLS का जो कंपनी का है ये MCPCB है, और एक जो है वो दूसरी कंपनी का है क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो ढूंढने पर तो मिला ये जो दोनों सेम कंपनी का, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को पैरेलल कनेक्ट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। प्लस को प्लस में, माइनस को माइनस में। तो MCPCB को LED में लगाने से पहले आप इसमें थर्मल पेस्ट का यूज जरूर कीजिएगा। ये थर्मल कंपाउंड भी आप कह सकते हैं। तो इसे बैक साइड से पीछे से लगा दीजिएगा, ठीक है। तो मैं देखिए मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। हल्का सा लेना है, इसे हल्का सा लिया और इस तरीके से सभी तरफ पे इस तरीके से फैला देंगे हम, ठीक है। हाँ देखिए, तो हीट कंपाउंड लगाने से MCPCB जल्दी ख़राब नहीं होगी और ये ज़्यादा दिनों तक चलेगी भी और रिटर्न नहीं आएगा बल्ब बनकर, ठीक है। तो काम जब भी करें बढ़िया करें, ऑथेंटिक करें। तो MCPCB में जब भी आप नए MCPCB लगाएं LED बल्ब में तो हीट कंपाउंड का बढ़िया से यूज करें और अच्छी तरीके से चारों तरफ फैला दें। कोई भी इसका कोना बाकी नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये हीट को डिसअपेयर करता है हीट सिंक पे, ठीक है। तो मैं इसे लगाकर आपको दिखाता हूँ। और इसे लगाने से पहले आप एक ब्लेड ले सकते हैं। अब ब्लेड लेके पुराना वाला जो थर्मल पेस्ट है उसे स्क्रैच करके हटा दीजिए ताकि जब आप नया वाला थर्मल पेस्ट लगाएं तो डायरेक्ट हीट सिंक पे लगे, ना कि कहीं और, ठीक है। और इसे अच्छी तरीके से साफ़ कर लें और साफ़ करने के बाद ही लगाएं, ठीक है। जो कनेक्शन है वो मैंने पूरा कर दिया है, ठीक है। और ये पैरेलल कनेक्शन है तो थोड़ा सा जगह ना होने की वजह से मैंने इस तरीके से कनेक्शन किया है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसे आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो नेगेटिव है वो नेगेटिव यहाँ इस नेगेटिव में आया है और पॉजिटिव है वो इस पॉजिटिव में आया है। यानी हमने इन दोनों MCPCB को पैरेलल में कनेक्ट किया है, ठीक है। पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद इसमें हीट कंपाउंड लगाने के बाद अब हम इसे चालू करके देखते हैं कि ये जो है वर्किंग कर रहा है या नहीं, काम कर रहा है कि नहीं। तो चलिए टेस्ट करते हैं। तो मेरे पास कप होल्डर ना होने की वजह से जो इसमें होल्डर लगता है वो नहीं है, तो इसके लिए मैंने सीरीज वायर लिया है, ठीक है। और सीरीज लाइन लेता हूँ। तो देखिए ये जो है ये हमारे पास सीरीज बोर्ड है, ठीक है। तो सामने से दिखाता हूँ आपको।
थोड़ा सा फ्लिकरिंग, हाँ। तो देखिए ये सीरीज बोर्ड है, ठीक है। ये आपका 100 वाट वाला सीरीज़ है, ये आपको 200 वाट वाला है, अब बीच वाला जो बिना सीरीज़ का है मेन लाइन है, ठीक है। और इसमें वोल्ट मीटर भी लगा हुआ है, इसका रिव्यू मैंने पहले ही कर रखा है, तो इसी में हम चेक करेंगे, ठीक है। तो रुकिए, तो मैं इसे सीरीज में आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि ये सीरीज है या फिर नहीं। तो देखिए ये टेस्टर है, ठीक है। तो देखिए सीरीज है ना, ये सीरीज है। तो अब सीरीज में हम इसे चेक करके, जब भी आप MCPCB एलईडी का चेंज करें तो उसे मेन लाइन में ना चेक करके आप सीरीज में ज़रूर चेक कीजिएगा। और वैसे भी ये 12 वाट, तो अगर इसमें कोई अलग फॉल्ट होगा तो हो सकता है कि कुछ और दिक्कत हो जाए बल्ब में, तो इसके लिए आप सीरीज में ये चेक कीजिए, ठीक है। तो देखिए मैं इसे आपको सीरीज में लगा के दिखाता हूँ। तो ये मैंने इसे सीरीज में लगाया, देखिए ये ग्लो कर रहा है, ठीक है, ये जल रहा है। और यह 100% ये जो ट्रिक है ये वर्किंग है, और मैंने कहीं से कोई वायर नहीं लगाया है, ठीक है। ये सीरीज वाला वायर ही है, देखिए। और मैं टेस्ट भी करके आपको दिखा रहा हूँ इसे कि ये सीरीज का ही वायर है, देखिए, ठीक है। और इसमें आपको बैठा भी, अरे यार हर टाइम। तो इसे मैं अभी आपको डिफ्यूज़र भी लगा कर चेक करा देता हूँ, ठीक है। तो डिफ्यूज़र मैंने लगा दिया, और डिफ्यूज़र लगाने के बाद ये सीरीज लाइन है, ठीक है। इस सीरीज लाइन में मैं अभी आपको चेक करके दिखाता हूँ, देखिए वर्किंग हो रहा है, ठीक है। और ये जो फ्लिकरिंग हो रही है ये लाइट की वजह से है, ठीक है, कैमरा की वजह से नहीं है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। और ऐसे ही जुगाड़ के लिए हमारे वीडियो को देखते रहिए। तो देख लीजिए, अगर आपको ये कनेक्शन करना है तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है लेकिन क्या दिक्कत है, मैंने जो है फुल प्रोसेस इसमें बता दिया आपको, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।